डबल एक्सपोजर जब हम क्रिएट करते हैं तो हमको क्या-क्या ध्यान में रखना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इमेजेस क्लियरली नज़र आनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ होती है। सो आई एम टेकिंग दिस इमेज एंड इसको हम यहाँ फिक्स करेंगे। कॉपी करते हैं, लेट्स पुट इट ओवर हियर एंड लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, और इस इमेज का हमें केवल कैरेक्टर सेक्शन चाहिए। तो इस इमेज को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन ले लेंगे। तो क्विक सिलेक्शन टूल से हम लोग सारा सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू टेक एज मच एज वी कैन। जितना सेलेक्ट हो सके उतना सेलेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, वी हैव सेलेक्टेड दिस वन एंड हम क्या करेंगे, ब्लैक फिल कर देंगे मास्क पे और कंट्रोल आई से मास्क को इन्वर्ट कर देंगे। मास्क पे हम लोग ब्लैक कलर फिल कर रहे हैं, कंट्रोल डी करेंगे और कंट्रोल आई करेंगे सो दैट हमारा जो कैरेक्टर है वो फिक्स नजर आए। विल जस्ट हम इसको थोड़ा सा सेंटर पे रखेंगे। नाउ डबल एक्सपोजर के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होगा। सो हम बैकग्राउंड के लिए जो हमारा इसका कलर है उसी कलर को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे सो दैट हमारा जो ताकि ये मर्ज ही नजर आए। और मास्क को देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प मास्क नजर आ रहा है। तो आप मास्क को सेलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज पैनल में जाइए और यहाँ पे फेदर जो है मास्क का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि इसकी एजेस जो हैं वो सॉफ्ट रहे। एजेस सिलेक्शन जो है वो सॉफ्ट रहे। नाउ अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा इसके ऊपर में एक इमेज। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग इट एज अ सिटी। सिटी फोटोग्राफी ले रहे हैं जिसको हम जिसमें हमको डिटेल्स नजर आए। और लैंडस्केप लेंगे, थोड़ा दूर का इमेजेस लेंगे सिटी की, विच इज लाइक समथिंग लाइक दिस। आइदर अर्बन फोटोग्राफी में इस तरीके की सिटीज ले लेंगे हम। राइट, इसको सेव कर देते हैं एंड वी गोना क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑफ सिटीज। रेफरेंसेस रहेगा और न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे हो गया या फिर आपको कोई भी ऐसी रिजेंबलिंग करने वाली या कोई भी स्ट्रीट आपको उसमें पुट करनी है। दिस इज शंघाई। सो ओके, दिस लेट्स टेक शंघाई। हम यहाँ पे चीन का कोई सिटी ले रहे हैं तो आई एम जस्ट एडिंग टोक्यो। शंघाई भी ऐड कर सकते हैं, टोक्यो सिटी। और हमको चाहिए कि हमें सिटी का पूरा डिजाइन नजर आए। राइट, विल बी वी वांट सम बिल्डिंग्स और अलग अलग सेपरेट बिल्डिंग्स हमको मिल जाए so that we can take out all the designs. So what we are going to do, नाइट लाइफ चाहिए है और साइड से हमको सिटी का डिजाइन चाहिए। सो विल बी टेकिंग समथिंग लाइक दैट और आइदर दिस फ्लैट में लेंगे and let me just see whether there is not another one, there is only this. So I think we'll be taking this one। इसको देखते हैं और इन सबको सेव कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इट इन आवर ऑब्जेक्ट और इसको हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। There is nobody else joining there। ऑलराइट, सो सिटीज बैकग्राउंड में जाएंगे, शंघाई की दोनों इमेजेस हम लोग
फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम लैंडस्केप पिक लेंगे, उसको फिट करेंगे एंड व्हाट वी वांट विल बी कि हम इसको इसके हेड पे एक्चुअली हेड पे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपेसिटी थोड़ा सा देंगे और इसमें हम केवल उतना ही एरिया लेंगे जो कि हमारा क्या बोलते हैं, बिल्डिंग का जो ये सेट हो रहे हैं, पिलर्स वगैरह सेट हो रहे हैं ब्रिज के, वो एरिया है। तो सिमिलरली ब्रिज को भी लेयर मास्क लगाएंगे and what I'm gonna do is basically I'm gonna take polygonal lasso tool and I'm actually creating this bridge। इस ब्रिज को लूंगा मैं और थोड़ा सा बिल्डिंग का जो फ्लैट सेक्शंस है उनको लूंगा। taking a quick selection, not taking the exact refining। let's just put it like that, take the selection and select। so हमारा ऑलरेडी पूरा सर्टेन एरिया सेलेक्ट हो गया है। इसको क्या करेंगे हम लोग, डी दबाएंगे तो हमारा जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड है वो रीसेट कलर पे आ जाएगा। या ओके, सो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, फिलहाल हमने कैरेक्टर की हम लोग डबल एक्सपोजर क्रिएट करेंगे इमेज के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक इमेज ली कैरेक्टर की, उसमें मास्क लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टर का आउटलाइन सेक्शन आ गया। इसके साथ साथ या बैकग्राउंड लेस कैरेक्टर आ जाएगा। उसके साथ साथ फिर हमने एक सिटी ली और सिटी का ब्रिज एरिया जो है उसका सिलेक्शन ले लिया, थोड़ी सी बिल्डिंग का सिलेक्शन ले लिया है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस पे मास्क करेंगे। सो लेयर मास्क लेके हम ब्लैक कलर फिल करेंगे और कंट्रोल आई कर देंगे ताकि हमारा जो लेयर मास्क है तो हमारी सिटी जो है वो यहाँ फिक्स हो जाए। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट वी वांटेड टू डू, हमें चाहिए कि बॉडी पे शंघाई का पोस्टर रहे, राइट। सो वी गोना टेक दिस शंघाई पोस्टर ओवर देयर और ये पूरी बॉडी पे रहेगा। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिप मास्क करेंगे, ऑल्ट क्लिक करके एक हमने क्लिप मास्क किया हमारे कैरेक्टर का और शंघाई का पोस्टर हम थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, इस क्लिप मास्क में भी हम एक मास्क लगाएंगे और जितने सेक्शन पे हमको नहीं चाहिए है उस सेक्शन को या जितने भी सेक्शन सॉलिडिफाई हैं, जैसे बॉर्डर दिख रहा है, आउटर बॉर्डर दिख रहा है, हम उनको क्या करेंगे, ब्लैक कलर पेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें बाल चाहिए हमारे डिजाइन में तो बाल रहेंगे और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम करके देखते हैं कि पीछे का सेक्शन का अगर हमें ये हाथ पूरा देखना है, 29 से थोड़ा वैल्यू बढ़ा देंगे सो दैट हम डायरेक्टली इसको ज़्यादातर फिक्स कर पाएँ। तो अगर हमें ये हाथ पूरा देखना है तो वी कैन पुट दैट। दूसरी चीज़, एज़ यू कैन सी हाथ यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, सो यू कैन ऐड दैट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमने रहने दिया और कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद इसके ऊपर में हम लोग सिमिलरली हमारे पास बिल्डिंग की जो लेयर है, हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर को
क्लिप कर देंगे सबसे पहले इसका कॉपी ले लेंगे और कॉपी वाली को हाइड कर देंगे। फिर इस नीचे वाली जो लेयर है उसको सिटी वाली लेयर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इधर एज अ क्लिप, और इसको भी हम क्या करेंगे, वी गोना इरेज दैट। हम इसकी जो बॉर्डर लाइंस हैं उनको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर में रखी हुई जो लेयर है हम उसको क्या करेंगे, उसको भी हम इरेज करेंगे वहां तक जहां तक हमारा जो, एज यू कैन सी, ये जो हमारी बिल्डिंग दिख रही है वहां तक हम इसको रखेंगे। बॉर्डर्स को हम कैसे कर सकते हैं, मास्क को सेलेक्ट करके फेदर को बढ़ा देंगे तो बॉर्डर जो बॉर्डर होंगे वो वैसे ही थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। बट मास्क से आप इजीली उतने ही सेक्शन को ओपेसिटी कम कर सकते हो। तो एक सिंपल मास्किंग टेक्निक से हम डबल एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं। फेदर की वैल्यू थोड़ा सा कम कर देते हैं सो दैट वी कैन गेट एवरीथिंग। नाउ हमारे पास कैरेक्टर शंघाई का ऊपर में हमने एक वो ऐड कर दिया है। नाउ लेट जस्ट से कि अब हमारा कैरेक्टर जो है, जो हमारा ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के ऊपर में एक कलर होना चाहिए। ठीक है, जो कि इन दोनों टोन्स को कवर कर रहा हो। सो व्हाट वी विल डू, यू विल क्रिएट अ कर्व मास्क, एक कर्व क्रिएट करेंगे, और कर्व का जो ये सेक्शन है, नीचे का सेक्शन है, उस सेक्शन पे हमको कोई असर नहीं चाहिए कर्व का। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट अ मास्क ओवर देयर। ठीक है, और कर्व को सेलेक्ट करेंगे एंड हम इसके सिंपल सा है, जैसे फैक्ट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि एक सॉलिड कलर लीजिए, उसको 50% ब्राइटनेस दीजिए, ओके कीजिए और उसको ब्लेंडिंग मोड दे दीजिए कलर का। तो आप क्या लाइट और ब्लैक वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, वो तो चलिए ओके है इधर। बट आप लुमिनोसिटी करेंगे तो आपको एक्चुअल कलर सैचुरेशन समझ में आएगा, विच इज ब्लू। तो जो आपका कर्व है, कर्व को सेलेक्ट करेंगे और उसकी ब्लू की वैल्यू को ड्रैग करके बढ़ाएंगे, एंड एज यू कैन सी ब्लू यहाँ तक बढ़ गया है। ठीक है, इसमें रेड्स की वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे, एंड एज यू कैन सी ये ब्लू एक्चुअली में हल्का सा ग्रीन कलर भी उसमें ऐड है, तो आप सायन कलर की ओर जाएंगे हल्का सा। ब्लूज की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर आरजीबी और थोड़ा सा डल डल करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट्स कंडक्ट। तो इस फेस में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वी गोना ऐड थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू कम करेंगे बिकॉज वी नीड सम ब्लू वैल्यूज। ये दोनों अब मैच हो रही हैं, सो ग्रीन वैल्यूज भी कम करेंगे, और इस मास्क को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, नॉट टू मच, हल्का सॉफ्ट करेंगे बिकॉज हमें ये पूरे एरियाज में नहीं चाहिए। तो I'm gonna paint black over these things, और बॉडी के एरियाज में मैं क्या करूंगा, सिमिलरली एक और कंट्रोल जे करके मैं एक और कर्व लेयर ले लेता हूँ। राइट क्लिक कर देते हैं कर्व लेयर को, और इसके मास्क को कंट्रोल आई कर देते हैं। अब रीसेट करना हो तो क्लिक एंड ड्रैग करिए बाहर, और सारे नोड्स को बाहर ड्रैग कर दीजिए सो दैट आपको वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल जीरो पे मिलेंगे।
अब व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको शंघाई के साथ मिलाना है कलर्स को। तो इसको लुमिनेसिटी में सेट कीजिए, सॉरी नॉर्मल में सेट कीजिए, और ये जो आपकी चेक लेयर है उसको लुमिनोसिटी में देखिए। नाउ व्हाट यू विल डू, देख रहे हैं शंघाई में रेड कलर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए और रेड्स की वैल्यू को बढ़ाइए, so that you can add some red over there as well. I think this is quite nice. और थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू हल्की सी, बिल्कुल हल्का सा, लिटिल बिट, एंड गो टू आरजीबी एंड थोड़ा डार्क कर देते हैं। नाउ व्हेन यू रिमूव इट यू विल सी कि हाँ ये शंघाई का थोड़ा सा उसमें लुक आ रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू, सेलेक्ट द मास्क, और बालों को आप ग्रे रहने दीजिए, राइट, और यहाँ पे सेंटर पे भी हल्का ग्रे, only the body touching will actually be okay. Now as you can see, let's just enhance a bit, select and give it a color, take another layer and give it a color blending mode, and select some strict red, thick red for the lips, give it a color blending mode, and add some skin tones, right, some skin tones has to be added over here, so that हम मल्टीपल कलर्स के एक्सपोजर्स को यूज कर सकते हैं फिल्टर पे। थोड़ा सा रेडनेस बढ़ाएंगे, बिकॉज नोज जो है वो हल्की रेड दिखेगी, और आई विल एड अ पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर, हल्का पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर ऐड करेंगे। और यहाँ के लिए थोड़ा सा डार्क ब्लूइश टोन यूज करेंगे, जो कि इन बिल्डिंग से रिजेंबल खा रहा है। थोड़ा सा इन ऑरेंजिश कलर को ऐड करेंगे मैनुअल टोन्स के लिए। Okay, now what we are going to do, as we can see, our background is kind of gradient, तो उसको gradient कर देते हैं, basically it's lacking the gradient। और similarly जो इसका gradient होगा उसका color values जो होंगी वो हमारी दो color value होगी, so we'll select it somewhat here, okay, and select this one, click over here and give it a cool tone over here, or we're gonna go for a linear one। ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा stretch करेंगे, so that we will be getting a very small hint of it। और हम ग्रे कलर का थोड़ा सा ग्रे कलर का बैकग्राउंड डाल के इसको फिक्स करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट से कि आपको दिस इज योर डबल डबल एक्सपोजर, ठीक है। अब इस पे अगर हमको क्या ऐड करना है,
टाइप सेट करने हैं, यानी कि टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो टेक्स्ट के साथ आप कितना इसमें जा सकते हैं और कितने एक्सपोज़र क्रिएट कर सकते हैं, आई एम गोना शो यू नाउ। सिंपली हमने रैप टूल्स देखा था, जो कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा ही हुआ है। टेक्स्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार के टेक्स्ट टेक्स्ट मिलते हैं। फर्स्ट इज़ योर हॉरिज़ॉन्टल टाइप टूल, one is your vertical type tool, then vertical type mask tool or horizontal type mask tool. Okay, now what happens with this thing? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टाइप टूल से तो आप लिखते हैं, जैसा हम लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। जब आप इसको यूज करते हैं, आपको ये इजी कंट्रोल देता है कि आप अपना जो टेक्स्ट है उसको, कैरेक्टर को, टेक्स्ट को ऐड कर लें। नाउ इसमें चेंजेस वगैरह हम सारे ला सकते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ सिंपल सैंपल, और इसकी लीडिंग कम कर देते हैं। ओके, और अब टेक्स्ट का यूज मल्टीपल तरीके से हो सकता है। एक तो था कि हमारा टेक्स्ट जो है वो हमने सिंपली इसमें पुट कर दिया, और जैसे कि मैंने बताया कि जब आप टेक्स्ट टूल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे वार्प भी मिलता है, जिसका यूज करके आप मल्टीपल टेक्स्ट के साथ मल्टीपल शेप्स चेंजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आप। एज यू कैन सी ओवर हियर वी आर डूइंग लॉट ऑफ चेंजेस। आर्क हो गया, फिश आई क्रिएट करना हो, वेव्स क्रिएट करने हो, दैट यू कैन क्रिएट विद दिस थिंग। इसके साथ साथ अगर आप शेप को, टेक्स्ट को किसी शेप में फिक्स करना चाहते हैं, राइट, किसी शेप में, तो आपको इसके लिए लगेगा कोई एक शेप। लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, इट्स अ ट्राइंगल शेप, जो हमको शेप टूल में मिलता है। ठीक है, इन टूल्स को मैं और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा कि इनको यूज कैसे करना है। हम लोग बेसिकली अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें इन टूल्स के लिए ही जाएंगे, बट फॉर अवर वर्क वी विल बी नीडिंग समथिंग लाइक दैट। और हम, आई एम जस्ट पुटिंग अ स्मॉल शेप ओवर हियर, और लेट्स जस्ट से कि इफ आई वांटेड टू गो ओवर दिस शेप, और इसके ऊपर में मुझे अपना टेक्स्ट चलाना है। सो व्हाट आई विल डू, देयर आर थ्री ऑप्शंस, याद रखिएगा 3 ऑप्शंस मिलते हैं ऐसा करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप टाइप टूल लेते हैं, सेलेक्ट योर टाइप टूल एंड गो राइट ओवर योर पाथ। एक सिलेक्शन होता है ये सिलेक्शन होता है जिसमें आप टाइप टूल क्लिक करेंगे और डायरेक्टली टाइप करते हैं, जो हमने ऊपर देखा था। दूसरा सिलेक्शन होता है कि आप जब इस टाइप टूल को पाथ के ऊपर रखेंगे, शेप के पाथ के ऊपर में रखेंगे, तो वो टाइप जो है वो पाथ के ऊपर आ जाएगा। यानी कि मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल, और मैं इस पाथ के ऊपर में टाइप कर सकता हूँ। या सो एज यू कैन सी मैं इसके ऊपर में टाइप कर सकता हूँ। और आपको अगर इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करनी हो तो आप मूव टूल पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए,
ओके, मूव टूल से मूव नहीं कर पाएंगे, आपको इसको मूव करने के लिए यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल होता है। पाथ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे एंड देन आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू को चेंज या कम या ज्यादा कर सकते हैं। राइट, तो इसको मूव भी करा सकते हैं आपके पाथ के ऊपर में, और पाथ की अगर आप पाथ को पॉलीगोनल पाथ को सेलेक्ट करें और शेप में जाएंगे, पाथ को सेलेक्ट करके शेप में जाएंगे तो आप यहाँ पे फिल को नन भी कर सकते हो और स्ट्रोक को ऑन कर सकते हो। लेट्स जस्ट से माय स्ट्रोक विल बी दिस डार्क कलर। तो आपका जो डिजाइन है वो इसमें फिक्स रहेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए जो पाथ है हमारे पास सेलेक्टेड है, हम टाइप के अंदर जाएंगे और हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, अपना टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ले आते हैं। पहले तो हमने इसके पाथ के ऊपर में रखा था, तो एक वेव कलर का कर्सर बनता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू। सी, एक वेव कलर का कर्सर बनता है, छोटा सा है। ये कर्सर जो है वो बेसिकली क्या करता है, बताता है कि भाई ये पाथ पे डालो टेक्स्ट को। अगर आप सेंटर पे रख देंगे तो ये आएगा कि इस शेप के अंदर पे ही टेक्स्ट डालना है और कहीं नहीं। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर, और अब मैं जितनी बार भी टेक्स्ट प्लेस करते जाऊंगा वो उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, इट इट गोज लाइक दैट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो वैल्यू है, उसकी टेक्स्ट वैल्यू को थोड़ा सा हम लीडिंग को कम कर देते हैं। सो एज यू कैन सी, लीडिंग को कम करेंगे सी वहाँ पे फिक्स होता रहेगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू को लेट्स जस्ट से 2 कर दें और लीडिंग वैल्यू 0 कर दें, 0 तो नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो शेप का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल देखा, सिमिलरली वर्टिकल टाइप टूल भी वैसे ही काम करता है, बस अंतर ये है कि ये वर्टिकल में काम करता है। यहाँ वैल्यू थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, और मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस ओवर हियर। इसको हम बराबर यहाँ फिक्स करते हैं अलाइनमेंट में। राइट, और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, वेगोना, हम इस पे भी ब्लेंडिंग मोड डाल सकते हैं, कोई भी टाइप का ब्लेंडिंग मोड डालेंगे।
अब क्योंकि ये 100% वाइट वैल्यू पे है, इसके कारण से नहीं हो रहा है, तो I'm gonna select and give it a 50% ग्रे वैल्यू। अब इसके बाद हम कोई भी इसमें अप्लाई करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा, कोई भी ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे, राइट। सो वी कैन अप्लाई एन नंबर ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स और डिफरेंट डिफरेंट हम उसमें से आउटपुट ले सकते हैं। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसके बाद एक और इमेज ले रहा हूँ, जिससे हमारे हमने जो एक और सिटी की इमेज रखी हुई थी, लेट्स जस्ट गो टू आवर रेफरेंस गैलरी एंड लेट्स जस्ट टेक सिटीज। हमारे पास एक और सिटी का था विच इज नॉट फॉर अवर दैट सिटी, बट हम इसको एज अ टेक्सचर ले सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, विल इंक्रीज दिस अप अ बिट, हम इसको बहुत ऊपर तक इंक्रीज करेंगे और इसको हम क्लिप कर देंगे हमारे टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट का ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल कर रहा हूँ सो दैट आपको ये दिख सके कि हम लोग पर्टिकुलर सिटी का टेक्सचर भी अपने टेक्स्ट में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिटी का टेक्सचर दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट टोक्यो जो है वो कंप्लीट नजर आए लाइट्स में। लेट्स पुट इट लाइक दैट। ओके, सो एज यू कैन सी मैं इसको पुट कर सकता हूँ कहीं पर भी, बट लेट्स लेट्स पुट इट दैट वे। और फिर इसके लेयर स्टाइल पे जाएंगे, डबल क्लिक करके इसको एक स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक साइज हम कम कर देंगे, आउटसाइड कर देंगे एंड वाइट कलर और आइदर ब्लैक कलर। opacity जो है वो बिल्कुल कम, so that we'll get some shadows type of thing. Let's just give the white color on that. Now let's just take a breath and give it a border। पूरे डिजाइन को एक बॉर्डर दे देते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर डिजाइन हम उस तरीके से ना दें जो जैसा उसमें रहता था, क्या बोलते हैं, जैसा आप लोग जनरली फोटोज वगैरह में देते थे या पोस्टर में देते थे। दिस टाइम एक्चुअली आई एम गोना गिव हाफ द बॉर्डर डिजाइन। तो इसके लिए डायरेक्टली मैं क्या क्रिएट करूंगा, आई एम गोना गो टू स्ट्रोक, एडिट में जाके मैं स्ट्रोक पे जाऊंगा एंड आई एम गोना सेलेक्ट 4 और 10 विड्थ ऑफ वाइट कलर। यहाँ से मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ, इसको मैं सेंटर पे रखूंगा और ओके कर दूंगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे क्या बोलते वो मिल गया, स्ट्रोक मिल गया। अब मैं सिंपली इस पूरे स्ट्रोक को डिलीट कर दूंगा और इन जगहों पे पेन टूल से, एज यू कैन सी पेन टूल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोना एक्सप्लेन हाउ दिस टूल एक्चुअली वर्क्स। सो मैंने यहाँ पे पेन टूल से एक शेप बनाया है। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में ये टूल को यूज करना बताऊंगा ही। इट्स अ वेरी क्वाइट अ बिग टूल विच वी कैन यूज
इन आवर वर्क। सो ये रहेगा, बट मैं अभी आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप ये जान लो, क्योंकि टाइप टूल जो है वो इसमें भी वर्क करेगा। तो आप टाइप टूल लेके इसके ऊपर में रख के ऐड कर दीजिए। ये आपके टेक्स्ट का फॉर्म ले लेगा। Just that something like that, and इसको हम खींच सकते हैं अप टू द एंड। ओके, सो टेक्स्ट से ही हमने यहाँ पे ओके, तो टेक्स्ट जो है वो पूरे पाथ में फिक्स हो गया है। हमने कैरेक्टर को लेके उसके ऊपर में डबल एक्सपोजर भी किया है, कलर का भी डबल एक्सपोजर दे दिया है, और हमारी ब्लेंडिंग मोड्स का भी यूज किया है। टेक्स्ट के ऊपर में हम लोगों ने टेक्सचर भी पुट किया है, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को शेप भी दिया है अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ऑलराइट, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज दिस, डबल एक्सपोजर कैसे क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, शत्रु, व्हाट अबाउट यू? शत्रु, शुभकामना। जी सर। कर लेंगे। Yes. यस सर। ओके, ठीक है, तो ये आप लोगों के अब जितने भी असाइनमेंट हैं मंडे तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास से पहले। रीजन ये है कि हम मंडे से अब फिर फोटोशॉप के एडवांस टूल्स, यानी कि हमारे जो क्या बोलते हैं वेक्टर टूल्स हैं, जिसमें से शेप बनाना, किसी कैरेक्टर की ट्रेसिंग करना, या उसमें लाइन आर्ट क्रिएट करना, इस तरीके के टूल्स में चले जाएंगे, वेक्टर शेप में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे डिजिटल पेंटिंग में। डिजिटल पेंटिंग में चले जाएंगे, और डिजिटल पेंटिंग के बाद हम लोग जाएंगे मैट में, यानी कि मूवीज के लिए मैट वर्क्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग को क्या बोलते हैं हैवी डिजाइन की या हैवी नॉलेज के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रहेगा जब हमारा फाउंडेशन, तो हम लोग एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे अभी टोटल हमने जितनी चीजें पढ़ी थी उन सब चीजों को यहाँ पे इस वर्क में हमने डाल दिया। राइट, इसमें एक्सपोजर भी डाल दिया, कलर ब्लेंडिंग मोड भी डाल दिए, हमने कर्व्स भी यूज कर लिए, इसमें हमने ग्लोस भी डाल दिया, हमने क्या बोलते एज यू कैन सी टोक्यो का टेक्स्ट भी लिखा, टेक्सचर भी डाल दिया, क्लिपिंग भी यूज कर ली, मास्किंग भी यूज कर ली। तो जितनी चीजें हम लोग ने सीखी थी उसका यूज करके हमने इसको क्रिएट किया। नाउ अब हम लोग जब जाएंगे क्या बोलते हैं आगे वाले टूल्स में, तब हम ये फंडामेंटल टूल्स को नहीं पूछेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, इनका यूज करके तो हम बेस तो क्रिएट करेंगे, इसके साथ साथ और एक्सपेंडेड चीज भी क्रिएट करेंगे, सो दैट वी विल बी क्रिएटिंग। ओके, सो आप लोग फिर क्या बोलते हैं, तैयार रहिएगा। फिर शत्रु ध्यान रखेंगे कि ये सब टूल्स आपके क्लियर हो जाएं, ताकि फिर आप जब आगे जाओ तो फिर ये क्वेश्चन ना हो कि सर ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा। बिकॉज आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है ताकि वो टूल्स आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि एडवांस टूल में फिर हम लोग इस चीज में नहीं घूम सकते ना। तो आपके पास संडे मंडे का टाइम है, आप पूरे असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए, जितने डाउट्स हैं पूरे क्लियर कीजिए, एंड देन आप फिर एडवांस के लिए जाएंगे फिर। ओके, फिर आप लोगों की ड्राइंग स्किल की बात आएगी। मतलब अभी तक तो हम लोग इमेजेस के साथ काम कर रहे थे, इमेज ले लिया, शेप बना लिया, इमेज की ट्रेस ले ली, राइट। नाउ व्हाट अबाउट फोटोशॉप स्केचिंग फीचर, फोटोशॉप का स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारा फीचर जो है वो भी फोटोशॉप में है, तो हाउ टू डू दैट वो भी आएगा। ठीक है, ओके, ओके गाइस, सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, एंड देन फिर हम लोग क्या बोलते हैं,